अगर आपको कैमरा फ़ियर है, अगर आपको कैमरा से डर लगता है, अगर आप कैमरा के सामने अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, तो मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर आप 4 लोगों के बीच में अच्छे से बोल पा रहे हो, यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ पीपल्स, लाइक मैं पूरी स्टेज की भी बात कर रहा हूँ, और लाइक तुम अगर 4-5 लोगों के बीच में भी अगर तुम अच्छे से बात कर पा रहे हो, तो कैमरा पे बोलना कोई बहुत बड़ी डील नहीं हो गई। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? कैमरा पे बोलने का बिल्कुल भी कोई इतना डर नहीं रहेगा। तुम जाके मेरे पहले की वीडियो भी देख सकते हो, जहाँ पे मैं कैमरा से एकदम अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। बेशक तब से लेकर अब तक मैं बहुत ज़्यादा कैमरा के सामने कंफर्टेबल हो चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पे भी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था कैमरा को लेकर, बट स्टिल मैं बोल पा रहा था अच्छे से। बट मैं देखता हूँ कि जो नए क्रिएटर्स आते हैं ना, वो कैमरा के सामने अच्छे से बोल नहीं पाते, जबकि उनके पास स्किल होती है बोलने की, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ कैमरा। देखो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल, 4-5 या 100-200 लोगों के सामने अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हो ना, कि भाई आप कुछ भी एक्सप्लेन कर पा रहे हो, या कोई छोटी सी स्पीच दे पा रहे हो, कुछ भी कर पा रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, 4 लोगों के बीच में अगर अच्छे से बोल पा रहे हो, 100 लोगों के बीच में अच्छे से बोल पा रहे हो ना, तो कैमरा पे बोलना एक नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आप कैमरा पे भी बोल पाओगे, सच बता रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। आप कैमरा पे भी अच्छे से बोल पाओगे, अच्छे से बोल लोगे। क्यों? क्योंकि देखो, कैमरा एक सेकेंडरी चीज हो गई, दूसरी बात हो गई कैमरा के। अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, कैमरा तो अभी अलग बात हो गई। अब ये कैमरा को हटा दूं, अगर मैं अगर 4 लोगों के बीच 4 लोगों को मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं, 5 लोगों को खड़ा कर दूं, क्या मुझे तभी बोलना आता है प्रॉपरली? अगर तभी भी आपको अच्छे से प्रॉपरली बोलना नहीं आता, तो आपको कैमरा में सामने रखूं या नहीं रखूं, तभी भी आपको बोलना अच्छे से नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हो गए, अगर आपको बोलना अच्छे से आता होगा ना, तो आप 4-5 आप कैमरा के सामने एकदम इजीली बोल पाओगे, बटर की तरह बोल पाओगे। मैं भी बटर की तरह कैमरा के सामने बोल पा रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं कैमरा के सामने, कोई डर नहीं, मेरे को कोई शर्म नहीं। मैंने किस मतलब अभी मेरा कोई रिश्तेदार देख ले, मेरा कोई दोस्त देख ले, मेरे जिम वाले देख लेंगे ना, तो भी मेरे को कोई शर्म नहीं है, कोई भी शर्म नहीं मेरे को। कंटेंट क्रिएशन में मेरे को कोई शर्म नहीं आती अब, ठीक है। मेरा कोई रिश्तेदार देखे, मेरे माँ बाप देख ले, मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैं स्टिल इस चीज़ को करता जाऊँगा। हाँ, थोड़ी बहुत ऐसा होगा कि भाई यार देख लिया, हाँ मज़ाक उड़ाएँगे, बट मैं फिर भी इतना सीरियसली लूँगा नहीं, मैं दूसरे दिन से फिर से कंटिन्यू करूँगा उस चीज़ को। तो अगर आपको बोलना आ रहा है अच्छे से, इफ यू आर एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो आप कैमरा पे भी अच्छे से बोल लोगे। कि आफ्टर ऑल, मैं अगर कैमरा को हटा दूं और अगर मैं 4-5 लोगों को यहाँ पे खड़ा कर दूं, तो भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मीडियम होता है। कैमरा एक मीडियम हो गया। 4-5 लोग या पूरे तुम कितने सारे लोगों के सामने बात करो, वो एक मीडियम हो गया। आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि आपसे निकल रही है और वो उनसे गो थ्रू हो रही है। बोलने का मतलब ये है कि आपने वो सुना होगा ना कोई मीडियम होना चाहिए। पानी का भी देखो, कोई नदी जा रही है, पानी को जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम होता है। मतलब अब तुम जाके देखोगे, नदी है, वो नदी होती है, तो नदी क्या होती है? आफ्टर ऑल एक मीडियम होती है। पानी को जगह जगह मिली होती है जहां से वो ट्रेवल कर पा रहा है। एकदम सिंपल वे में तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। नहर हो गई, तो वो क्या होता है? एक टाइप के मीडियम्स होते हैं। मीडियम मतलब कि जहां से तुम वो चीज को ले जा सको, ठीक है। मीडियम मतलब ये होता है कि तुम, फॉर एग्जाम्पल पानी का तुमको मैंने अभी रिवर का एग्जाम्पल दिया। रिवर का एग्जाम्पल ये है कि आप मतलब ये सिंपल हो गया कि वो जो चीज़ है, पानी है, वो उससे गो थ्रू हो सके, वो उससे जा सके, तो यही मैं बोल रहा हूँ। आफ्टर ऑल ये कैमरा, लोग, ये सब कुछ क्या होता है? ये एक मीडियम होता है। ये एक मीडियम होता है। आप हो मेन, आपकी जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्किल्स, आपकी बोलने की स्किल्स। अगर आपके पास बोलने की स्किल्स है, तो अगर आपके सामने मैं कैमरा रखूँ या 4-5 लोग रखूँ या 100-200 लोग रखूँ, तो भी आपको कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप स्टार्टिंग में बना रहे हो तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। तुम जाके मेरी पहली वीडियो देख सकते हो कि मैं कैमरा के सामने इतना अच्छा नहीं था जितना आज हूँ, ठीक है। बेशक मैं बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ तब से लेकर अब तक। तो यही है कि शुरुआत में आप थोड़ी सी आपको हेजिटेशन होगी, थोड़ा सा आपको ऐसा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे जब धीरे धीरे करते जाओगे ना, तो आपका वो पूरा डर खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी वो आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको बोलना अच्छे से आता है। इफ यू आर एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरीवन, किसी के सामने बोल पा रहे हो, देन कैमरा इज नॉट अ बिग डील। बस ये है कि ये बात हो गई ना कि एक मीडियम है, ये एक अलग दूसरा मीडियम है। कैमरा एक मीडियम हो गया, लोगों के सामने बात करने एक दूसरा मीडियम हो गया, ठीक है। अगर आप कैमरा के सामने अच्छे से बोल पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा अच्छे से, बहुत अच्छे से बोल पा रहे हो, अपनी सारी दिल की बातें कर पा रहे हो, गेस्चर्स, ये जो मैं गेस्चर दिखा रहा हूँ, ये सारे आप अच्छे से कर पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू मतलब दिखा पा रहे हो ये सब कुछ, अपने इमोशंस जो कहना चाह रहे हो वो सब कुछ बोल पा रहे हो आप, एकदम कैमरा से आई कांटेक्ट करके आप कर पा रहे हो एकदम प्रॉपरली, कोई आजू बाजू आपका फोकस नहीं, सिर्फ वो कैमरा पे फोकस है ना, तो आप लोगों के सामने भी अच्छे से बात कर लोगे। जबकि आप कभी अपनी जिंदगी में कभी स्पीच नहीं दी है, लोग
100-200 लोगों के सामने, या किसी आप 4 या ग्रुप में आपने कभी स्पीच नहीं दी है, तो भी आप अच्छे से बोल लोगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल क्या होता है, वो एक मीडियम होता है, ठीक है? लोगों के सामने बात करना हो गया, कैमरा के सामने बात करना हो गया, वो क्या होता है, आफ्टर ऑल एक मीडियम होता है। जैसे एक रिवर होती है, वो रिवर में पानी को फ्लो करने के लिए आफ्टर ऑल एक मीडियम होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पानी है ना, ठीक है? वो जो रास्ता बनाया गया है पानी के लिए जाने के लिए, पानी को जाने के लिए, तो वो क्या होता है, पानी के लिए बनाया हुआ है ना। अगर उसमें पानी ही नहीं, तो वो रास्ते का क्या काम, मुझे ये बताना ज़रा? नहर हो गई, ठीक है? वो नहर किस चीज़ के लिए बनाई? ताकि पानी उधर से जा सके, पानी उससे होकर जा सके। अगर पानी ही नहीं, तो फिर वो नहर का काम क्या भाई? सही बोल रहा हूँ ना कि झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, है ना? ये बोल रहा हूँ मैं। आपके अंदर अगर सोशल स्किल्स अच्छी है, इफ यू आर एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा और पीपल, तो आप अच्छे से कर लोगे। आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, वो मैटर करता है, ठीक है? वेदर इट इज़ आप कैमरा के सामने अच्छे से बोल पा रहे हो तो भी बहुत बढ़िया, आप लोगों के सामने भी अच्छे से बोल लोगे। अगर आप लोगों के सामने अच्छे से बोल रहे हो तो आप कैमरा के सामने भी अच्छे से बोल लोगे, कि आफ्टर ऑल ये सारे मीडियम्स होते हैं, ठीक है? ये रिवर हो गया, ये कैनल्स हो गए, मैन मेड कैनल हो गए, नेचुरल रिवर्स हो गए, ये क्या होते हैं? ये एक मीडियम्स ही होते हैं। मेन इनका काम क्या होता है? पानी जा सके इनके थ्रू। ये सिंपल सा बेसिक सा काम होता है। पानी, रिवर, ये सब तुमको एकदम सिंपल एग्जांपल से मैंने तुमको समझाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों के सामने बोल पा रहे हो तो आप कैमरा के सामने भी बोलोगे। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप कैमरा सामने बोल रहे हो तो आपकी फटेगी, लेकिन धीरे धीरे करके इंप्रूव होगा। अगर आप कैमरा के सामने काफी अच्छे से बोल पा रहे हो, जैसे मैं ठीक ठाक बोल पा रहा हूँ, मैं इतना कोई खास बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं आई एम एबल टू शो हैंड गेस्चर्स एंड ऑल द थिंग्स, तो मैं 4 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में भी जाऊंगा ना, तो एकदम से मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा। एकदम जाते ही मैं धूम मचा नहीं दूंगा, एकदम से जाके मैं एकदम परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा, एकदम अच्छे से बोलना नहीं शुरू कर दूंगा, ठीक है? हेजिटेशन होगी, एंजाइटी होगी, बहुत सारी चीजें होगी मुझे स्टार्टिंग में। जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू करा था ना, सच बता रहा हूँ, मेरे पास वीडियो होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने वो वीडियो बना, एक वीडियो बनाई थी, एकदम छोटी सी वीडियो बनाई थी। वहां पे भी मेरी कैमरा के सामने बहुत ज्यादा फट रही थी, बहुत ज्यादा फट रही थी मेरी कैमरा के सामने, सच बताओ, बहुत ज्यादा मेरी फट रही थी कैमरा के सामने, सच बता रहा हूँ। मेरी वहां पे मैंने एक छोटी सी वीडियो बताई, वीडियो बनाई, उससे पहले मेरे को लग रहा था कि भाई बहुत ज्यादा इजी होगा कैमरा के सामने बोलना, बहुत ज्यादा इजी है वीडियो कंटेंट क्रिएशन। लेकिन जब मैंने वहां पे सच में बैठ के छोटी सी वीडियो बनाई ना, तो मुझे पता चला कि भाई बहुत हार्ड होता है। फर्स्ट टाइम था ना वो मेरा, लेकिन जैसे जैसे मैं उसको बनाते गया, तो मेरे को बहुत ईजी है, अब मैं बहुत कंफर्टेबली बोल पा रहा हूँ, ठीक है? तुम अगर मेरे सामने ऑनलाइन क्लास रख लोगे, कुछ भी करोगे, मैं बहुत इजीली बोल पाऊंगा। आई एम एबल टू टॉक वेरी कंफर्टेबली इन फ्रंट ऑफ कैमरा, कुछ भी हो जाए, ठीक है? फर्स्ट टाइम होगा, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने बोल रहे हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा अजीब फील होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका वो भी कंफर्टेबल हो जाएगा। बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाओगे उसमें, क्योंकि आपके पास स्किल है। आफ्टर ऑल स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वैसे ही अगर मैं लोगों के सामने बोलने जाऊँगा, 100 लोगों के सामने बोलने जाऊँगा, स्टार्टिंग में मेरी बहुत फटेगी, बहुत एंग्जाइटी आएगी, मन नहीं करेगा कि नहीं करूँ, क्या कुछ उल्टा-सीधा मैं कर भी बैठूँ स्टेज पे। बट जैसे-जैसे मैं प्रैक्टिस करते जाऊँगा, 4 लोगों के बीच में बोलते जाऊँगा, प्रैक्टिस करते जाऊँगा, आफ्टर ऑल मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, समझ रहे हो ना? आफ्टर ऑल मैं अच्छे से बोल पाऊँगा, ठीक है? तो ये बोल रहा हूँ मैं। अगर आप कैमरा से डर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।